नीतीश कुमार मुखिया हैं तो सब जात के मुखिया हैं, सब धर्म के मुखिया हैं, लेकिन वो एक पासवान समाज को छांट के चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन का लहर पूरे देश में है को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो है वो कुंडली विधानसभा में चुनाव प्रचार करने आए। क्या कुछ कहेंगे कुंडली विधानसभा को लेकर? लगातार आप चुनाव, ये हमारी जीत है। यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं श्री केदार गुप्ता जी हैं, पहले भी वो यहाँ से विधायक रह चुके थे, बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे वो। एनडीए गठबंधन का लहर पूरे देश में है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। हम लोग कुर्नी उपचुनाव में आए हैं और जो यहाँ का माहौल मैं देखा हूँ, कल भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ कि मुझको लगता है कि यहाँ हमारा उम्मीदवार बहुत अधिक मतों से चुनाव जीतेगा। कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव है 5 तारीख को है। सबसे पहली बात तो मैं ये यहाँ की जनता से ये अपील करता हूँ, कुर्नी में उपचुनाव क्यों हुआ। मुख्य मुद्दा है कि कुर्नी में उपचुनाव क्यों हुआ। आरजेडी के जो भी विधायक थे यहाँ, भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सदस्यता चली गई और दोबारा पुनः चुनाव की नौबत आई। हम लोग भाजपा गठबंधन के पार्ट हैं, एनडीए गठबंधन में हैं। हमारा उम्मीदवार केदार गुप्ता जी है, पहले भी केदार गुप्ता जी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अगले चुनाव में मात्र 712 वोट से वो चुनाव हारे थे। आज एनडीए गठबंधन पूरे देश में पार्टी है, देश ने विदेशों की भी पार्टी है। और एनडीए गठबंधन भाजपा के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में तमाम लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं कितने अच्छे लीडर है वो। गरीब के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबों के हित की बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार इस देश को प्रधानमंत्री मिला जिस प्रधानमंत्री का विश्व में भी जलवा है। अमेरिका जैसे कंट्री का राष्ट्रपति भी ललायित रहता है नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए। ये बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए गौरव की बात है। और हम लोग आए हैं, हमारे साथ में बीना जी हैं, बगल वैशाली के संसद सदस्य हैं। हम लोग सब लोग आए हैं आप लोगों से, यहाँ की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप लोग केदार गुप्ता जी को इस परिस्थिति में आप अपना बहुमूल्य मत दीजिए। और मुखिया जी ने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ का जितना भी वोट है सब लोग एक मत से केदार गुप्ता जी को देंगे। दलित समाज का नेतृत्व करते हैं पप्पू जी यहाँ के मुखिया जी हैं। उन्होंने कहाँ गए पप्पू जी? इधर आई ना बैठा दिया पप्पू जी के बैठे दीजिए पप्पू जी। देखिए ये पप्पू पासवान जी हैं, इन्हीं के यहाँ हम लोग आए हैं और इनकी सहमति हुई है कि पूरे गांव में जो बूथ है वो सब लोग मिल के जुल के हम लोग एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्री केदार गुप्ता जी को अपना बहुमूल्य वोट देंगे। पारस जी, पासवान जाति पर काफी अत्याचार हुआ है शराबबंदी के आड़ में, दलितों में उसमें शामिल है, पिछड़े अति पिछड़े सब शामिल है। आप भी उसके साथ सरकार में रहे, कुछ दिन पहले ही महागठ एनडीए टूटा, तो क्या इसके लिए शुरू से ही नीतीश कुमार जी की नीति रही कि दलित को बांटो। आपको याद होगा कि जब हम लोग सरकार में नहीं थे तो नीतीश कुमार जी ने पासवान जाति को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने दलित और महादलित का नारा दिया। जब हम लोग सरकार में आए 17 में, जब हम सरकार में आए, आपको याद होगा कौन जगह था, वहाँ कृष्ण हॉल में हमने मुख्यमंत्री से कहवाया कि दलित और महादलित अब नहीं रहेगा, सभी एक समान रहेगा। और जो चौकीदार समाज के लोग हैं, खास कर पासवान समाज के लोग चौकीदारी करते हैं, उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। अनुकंपा के आधार पर उनके बच्चे को नौकरी मिलेगी। फिर जब हम लोगों से अलग हो गए हैं नीतीश जी, मेरा से 4 दिन पहले बयान आया है कि बिहार में नीतीश कुमार मुखिया हैं तो सब जात के मुखिया हैं, सब धर्म के मुखिया हैं, लेकिन वो एक पासवान समाज को छांट के चल रहे हैं। पासवान समाज का जितना भी अफसर है बिहार में, पूर्णिया का एसपी था उसके यहाँ रेड करवा दिया, और जहाँ जहाँ कहीं भी अफसर था, आप देखिएगा अभी बिहार में तो पासवान जाति का कोई भी सिविल एसडीओ शायद नहीं है, एसपी नहीं है, कलेक्टर नहीं है। तो इस तरह से भेदभाव नीतीश कुमार पासवान समाज से कर रहे हैं। यदि ऐसी ही नौबत होगी तो हम लोग अपने पार्टी की तरफ से, दलित सेना की तरफ से पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे नीतीश कुमार और वर्तमान सरकार के खिलाफ।
आप जहाँ बैठे हुए यहाँ के एसपी पासवानी समाज से हैं? आप जहाँ बैठे यहाँ के एसपी पासवानी समाज ये कहा पासवान ध्यान- नहीं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। समाज है ना पासवान से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपको पता नहीं है? उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिहार के नहीं है। अच्छा, बिहार के चाहिए। हाँ, शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं? शराबबंदी फेल है। अभी हमारे क्षेत्र में महनार के बगल में घटना घटी। एक ड्राइवर का बयान आया कि एक लाइन होटल में बैठा वो और 40 रुपया में एक गिलास देसी शराब वो पिया और पी करके 18 बच्चे को कुचल दिया नशा में। क्योंकि 10 बच्चा 18 टोटल घायल था ना, 8 बच्चे की मृत्यु हो गई। और वो शराब जो था, देसी शराब, वो जहर था, पॉइजन था, उसमें जहरीला शराब था। और पी करके 8 बच्चे की हत्या हो गई। मैं वहाँ गया था और वहाँ का जो रिपोर्टर था, वहाँ का जो हाजीपुर के जो रिपोर्टर्स लोग था, सब लोगों की राय हुई। मैंने बयान दिया कि बिहार की स्थिति इतनी खराब है, एक मासूम बच्चे की लाइफ की कीमत 5 रुपया है। 40 रुपया में एक गिलास दारू पिया हो और उससे 8 बच्चे को कुचल दिया और अधिकांश लोग घायल अभी PMCH में हैं। तो ये दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि या तो आप शराबबंदी को हटा दो, खुला छोड़ दो, या ताकत है प्रशासन को एडजस्ट करके, ताकत है आपको तो प्रशासन को कहिए कि बिहार में शराबबंदी 100% बंदी लागू हो, तो रखो, नहीं तो शराबबंदी को फ्री करो। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।